इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे और प्लैनेट का ऑरिजिनेशन फॉर्मेशन कैसे हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो प्लैनेट के फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं कि कैसे हुआ। तो नेबुला जो है, स्टार्स जो है, स्टार्स के इर्द गिर्द ही प्लैनेट रिवॉल्व करता है। तो इसलिए स्टार के बारे में सबसे पहले समझते हैं कि स्टार जो है लोकलाइज्ड लंप ऑफ गैस होता है एक नेबुला के अंदर। नेबुला एज ए होल ये पूरे गैलेक्सी को कर रहा है। तो नेबुला जो है गैसियस क्लाउड होता है। तो उस गैसियस क्लाउड्स में ये लोकलाइज्ड लंप ऑफ गैस है। स्टार्स जो है एक नेबुला के अंदर स्टार्स जो है लोकलाइज्ड लंप्स ऑफ गैस है। मीन्स कि एक गैसियस अवस्था में है जो कि जिसका जो डेंसिटी और टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, जिसके कारण इसमें आपस में ये कोलिजन होता है और आपस में कोलिजन के कारण उसमें वो लाइट के रूप में हो जाता है और ये मतलब फिर वो चमकने लगता है। मीन्स कि कहने का मतलब है कि स्टार का इस तरह, और स्टार के चारों तरफ स्टार के चारों तरफ मीन्स कि एक नेबुला में ये जो स्टार के चारों तरफ मतलब जो नेबुला होता है, नेबुला क्या होता है कि चारों तरफ ये एक तरह का गैसियस स्टेट में पिंड होता है, जो कि गैस क्लाउड का एक कोर होता है। आपस में ये फॉर्म करने लगता है। अगेन सेम प्रोसेस होता है। अट्रैक्शन का, ग्रेविटेशनल फोर्स के अट्रैक्शन और कोलिजन का तो सेम प्रोसेस में ये क्या होता है कि गैस क्लाउड में है, गैस क्लाउड एक कोर के रूप में हो जाता है और उसके चारों तरफ डिस्क ऑफ गैस, रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस, मतलब स्टार के चारों तरफ, गैस क्लाउड के चारों तरफ रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस और डस्ट डेवलप करता है उस गैस कोर के चारों तरफ। तो ये फर्स्ट स्टेज हुआ। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि जो गैस क्लाउड है स्टार्ट करने लगता है कंडेंस करने के लिए, कंडेंस करना स्टार्ट कर जाता है और मैटर जो है, जो कोर है, वो स्मॉल राउंडेड जो ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर जाता है। कोर के इर्द गिर्द का जो मैटर है वो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर जाता है और जो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स कोहेजन के प्रोसेस के द्वारा प्लैनेटेसिमल में कन्वर्ट कर जाता है। कहने का मतलब है कि कोर के जो चारों तरफ गैस क्लाउड का जो कोर होता है, नेबुला का जो कोर होता है, उसके चारों तरफ ही इर्द गिर्द मैटर कंडेंस करने लगता है। लेकिन ये कंडेंस करने लगता है लेकिन उसमें रिफ्रैक्शन का एक तरह का ये मतलब हटकर, कोर से हटकर एक ये कोलैप्स करने लगता है, ये कंडेंस करने लगता है। टेम्परेचर के ऐसा होता है टेम्परेचर के गिरने के कारण और आपस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके अट्रैक्शन के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के अट्रैक्शन और टेम्परेचर के गिरने के कारण ये आपस में मतलब को हेज करने लगता है। और ये बहुत सारा राउंडेड ऑब्जेक्ट्स एक तरह का होता है, चारों तरफ घिर जाता है उस कोर के तरफ, जिसको कि हम प्लैनेटेसिमल कहेंगे। और ये जो ग्रेविटेशनल एक लार्ज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण ये मटेरियल आपस में जुड़ा हुआ रहता है और इस तरह से ये कोलिजन और लार्ज बॉडी जो है फॉर्म करने लगता है कोलिजन के कारण। तो और जो प्लैनेटेसिमल्स जो है वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज होता है। फाइनल स्टेज में ये लार्ज नंबर ऑफ जो स्मॉल प्लैनेटेसिमल्स जो होता है वो फ्यूअर लार्जर बॉडीज में कन्वर्ट करने लगता है
इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट्स। तो ये 3 स्टेज में, 3 स्टेप में प्लैनेट का उत्पत्ति हुआ, प्लैनेट फॉर्म किया है। अब इसको एक हम संक्षिप्त में लेते हैं। सपोज़ दैट कि एक गैस का गोला यहाँ पर है, गैस का गोला यहाँ पर है, और गैस का गोला है। स्वाभाविक है कि उसमें डेंसिटी होगा, टेम्परेचर होगा, यद्यपि वो गैसियस तो गैस का गोला, तो उसका डेंसिटी हाई होता है और टेम्परेचर भी हाई होता है। तो इतना पावरफुल वो गैस का गोला क्या होता है कि, और तो वो टेम्परेचर आउटर कोर पर थोड़ा कम रहेगा, आउटर सरफेस पे कम रहेगा, इनर सरफेस पे ज़्यादा रहेगा। इनर सरफेस में ज़्यादा रहेगा, कोर में ज़्यादा रहेगा, आउटर सरफेस में कम रहेगा। तो इससे क्या होता है, डिफरेंसेज इन टेम्परेचर हो जाता है। टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण डेंसिटी में डिफरेंस होता है, और जो कोहेसिव जो पार्टिकल हैं वो स्कैटर होने लगता है। एक पैच में स्कैटर होने लगता है, और तो एक पैच में स्कैटर जब होने लगता है तो ये एक तरह का रिंग क्रिएट करता है, कर देता है। ये रिंग जब क्रिएट करता है तो जो आउटर जो गैस जो कोर से जो आउटर जो सरफेस है, आउटर पैचेज ऑफ जो आउटर जो पिंड है, वो फिर अपने आप में फिर कंडेंस करता है कहीं कहीं पर। ये भी होता है टेम्परेचर और डेंसिटी के डिफरेंस के कारण और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, उसमें कोलिजन और अट्रैक्शन होता है। तो इस तरह से डिफरेंट पैचेज हो जाता है और ये रिवॉल्व करने लगता है। तो स्वाभाविक है कि आकाश में कोई भी पिंड रहेगा तो रिवॉल्विंग कंडीशन में रहता है। ये ऐसा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये रिवॉल्विंग कंडीशन में रहता है। तो और ये नाचते हुए रहता है एक गेंद के आकार का। और जब उसमें टेम्परेचर, डेंसिटी या बहुत सारा कारण, जैसे कि विंड, स्टारीय विंड जब उत्पन्न होता है, या टेम्परेचर में या आउटर सरफेस के टेम्परेचर में, तो ये होल्ड नहीं कर पाता है। ये अपने ये आउटर सरफेस का जो गैसियस जो पिंड रहता है वो होल्ड नहीं कर पाता है, कोर से होल्ड नहीं कर पाता, तो ये छितरा जाता है। छितराने पर ऐसा होता है कि मतलब रिवॉल्व, और वो भी रिवॉल्व करने लगता है। जो बाहर जो आउटर रिंग में जो गैसियस जो पदार्थ है वो भी रिवॉल्व करने लगता है। और उसमें भी जब डिफरेंसेज होता है तो स्वाभाविक एक लोकलाइज्ड लंप ऑफ गैस पिंड का उत्पत्ति होता है, और वो आपस में कंडेंस कर जाता है। आपस में कंडेंस करते करते वो प्लैनेट का वो फिर एक अलग शेप ले लेता है, गोलाकार का या ओब्लिक का आकार का। तो उसी को हम लोग प्लैनेट करते हैं। ये तो प्लैनेट स्टार के इर्द गिर्द इस तरह से नाचते रहता है। यही प्लैनेट के यही कन्फिग्रेशन है एक तरह का। ये हमारे सोलर सिस्टम का भी यही कन्फिग्रेशन है। हमारे सोलर सिस्टम में जो सन जो है वो बीच में रहता है, बीच में कोर के मतलब सेंटर पोजीशन में है। उसके इर्द गिर्द 8 प्लैनेट्स, शुरू में तो 9 प्लैनेट्स था, अब 8 प्लैनेट रिवॉल्व करते रहता है। 8 प्लैनेट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस पे रिवॉल्व करते रहता है, अपने डिफरेंट कक्षा में रिवॉल्व करते रहता है। यही हमारा सोलर सिस्टम हुआ। प्लूटो जो है जो कि एक प्लैनेट कंसीडर कर दिया जाता था, तो इंडियन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ये डिसीजन लिया कि प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट माना जाए, जैसा कि 2003 UV 313 को माना गया। तो इस तरह से प्लूटो को हटा दिया गया है। तो ये हमारा जो सोलर सिस्टम है, ये शुरू में तो जिस तरह से सेम स्टार का जिस तरह से फॉर्मेशन होता है वो सेम कंडीशन में था, लेकिन ये कोलैप्स करने लगा और कोर फॉर्मेशन हुआ 5 से 5.6 बिलियन ईयर्स अगो, और प्लैनेट जो हुआ वो 4 से 6 बिलियन ईयर्स अगो फॉर्म किया। हमारा सोलर सिस्टम में अभी बोल दिए हैं, अभी कह दिए हैं कि 8 प्लैनेट है।
और बीच में सन है, 63 मून है, मिलियंस ऑफ स्मॉलर बॉडीज लाइक एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स है, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट ग्रेन्स है और गैसेज है। तो ये 8 प्लैनेट में मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स को इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। इसको इनर प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एस्टेरॉइड के बेल्ट में ही रिवॉल्व करता है, जो एक एस्टेरॉइड के बेल्ट में ही ये मतलब लाई करता है ये। और 4 प्लैनेट्स आउटर प्लैनेट्स है। अल्टरनेटिवली ये 4 प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये अर्थ लाइक है और रॉक और हार्ड मेटल, रॉक और मेटल से बना हुआ है, और ये रिलेटिवली इसका हाई डेंसिटीज है। और रेस्ट जो 4 है वो उसको जोवियन प्लैनेट कहा जाता है, गैस जायंट प्लैनेट्स। जोवियन मीन्स की जुपिटर लाइक। और जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है वो छोटा है जोवियल प्लैनेट से, और इसका थिक एटमॉस्फेयर, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का जो एटमॉस्फेयर है वो थिक एटमॉस्फेयर नहीं है, जबकि जोवियल प्लैनेट्स का थिक एटमॉस्फेयर है, जिसमें जो हीलियम और हाइड्रोजन के से बना हुआ है। अर्थ की बात लेते हैं तो अर्थ पे एटमॉस्फेयर है। अर्थ ही पर केवल जो टेरेस्ट्रियल जो प्लैनेट्स है उसमें अर्थ पर ही एटमॉस्फेयर है, जहाँ पर कि लाइफ गिविंग फोर्सेज ऑपरेट करती है, और यहाँ पर ह्यूमन लाइफ का एग्जिस्टेंस है। यहाँ पर ह्यूमन लाइफ का एग्जिस्टेंस है। तो डिफरेंस से क्यों हुआ? डिफरेंस है कि डिफरेंस टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स में डिफरेंस हुआ। तो डिफरेंसेज का कारण है कि जो प्रेजेंट जो पैरेंट जो स्टार है उसके क्लोज विसिनिटी में जो पेरेंट स्टार इट मीन्स कि दैट इज सन के क्लोज विसिनिटी नज़दीक में पड़ता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, और उसी अवस्था में ये फॉर्म किया। तो ये बहुत ही वार्म था, सन के नज़दीकी के कारण बहुत ही वार्म था कि गैसेज कंडेंस कर सके सॉलिड पार्टिकल्स के रूप में। और जबकि जोवियन प्लैनेट्स एक क्वाइट डिस्टेंट लोकेशन पे बना, तो इस कारण गैसेज वहाँ पर कंडेंस किया। तो जिस कारण से थिक एटमॉस्फेयर जोवियन प्लैनेट्स पे पाया जाता है, और जबकि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स पे थिक एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है, एक्सेप्ट अर्थ को थिक एटमॉस्फेयर उतना नहीं है। अर्थ में पर लाइफ गिविंग जो एटमॉस्फेयर है वो पाया जाता है। सोलर विंड है। दूसरा कारण था कि सोलर विंड बहुत ही इंटेंस होता है सन के नियर, तो ये बहुत सारा लॉट ऑफ गैसेज और डस्ट जो है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से हटा दिया है, जबकि सोलर विंड्स उतना हावी नहीं था, उतना इंटेंस नहीं था जी कि सिमिलर रिमूवल ऑफ गैसेज जोवियन प्लैनेट से हटा सकता था। और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से स्मॉलर है, उसका लोअर ग्रेविटी स्मॉलर रहने के कारण इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी लोअर है, जिसके कारण ये होल्ड नहीं कर सकता था स्केपिंग इसको। तो ये सोलर सिस्टम के बारे में बात हुई। अब मून के बारे में बात करते हैं। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है इसका अर्थ का, और अर्थ के ओरिजिन के जैसा ही इसको माना गया है कि ये एक्सप्लेन किया जाने लगा है कि मून का भी इसी तरह से फॉर्म किया होगा। डार्विन सजेस्ट किया कि अर्थ और मून एक सिंगल रोटेटिंग बॉडी था, और एक डम्ब बेल शेप्ड बॉडी हो गया, और इवेंचुअली इट ब्रोक कर गया, ये टूट गया। और ऐसा माना जाता है, ये ऐसा और सजेस्ट किया गया है कि मटेरियल जो कि मून फॉर्म कर रहा है वो अर्थ से ही सेपरेट हुआ है, जो कि एक डिप्रेशन जो प्रेजेंट में जो पैसिफिक ओशन है उसी के डिप्रेशन से ये उसी से अलग हुआ है, जो कि पैसिफिक ओशन का डिप्रेशन इसको साबित करता है। लेकिन प्रेजेंट साइंटिस्ट किसी भी एक्सप्लेनेशन, इन दोनों एक्सप्लेनेशन में से किसी को भी नहीं मानते हैं।
ये जनरली ये बिलीव किया जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ मून सैटेलाइट ऑफ अर्थ के रूप में आउटकम है एक जायंट इम्पैक्ट का, जो कि बिग स्प्लैट के नाम से जाना जाता है। 1 to 3 टाइम्स ऑफ साइज में 1 to 3 टाइम्स बड़ा मार्स से कोलाइड किया, अर्थ से कोलाइड किया। और ये उस समय घटना हुई जिस समय अर्थ का फॉर्मेशन ही हुआ था, बहुत शॉर्टली आफ्टर द अर्थ वाज फॉर्म्ड। साइज ऑफ 1 to 3 टाइम्स दैट ऑफ मार्स अर्थ से कोलाइड किया। और ये एक लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ जो है वो स्पेस में फेंका गया, थ्रो आउट हो गया। और ये पोर्शन जो है ये ब्लास्टेड मटेरियल जो था वो कंटिन्यू करने लगा, वो ऑर्बिट में घूमने लगा, अर्थ के ऑर्बिट में घूमने लगा। और ये जो प्रेजेंट मून है 4.44 बिलियन ईयर्स अगो ये बना, उस समय ये फॉर्म किया, ये घूमने लगा अर्थ के इर्द गिर्द। तो इस तरह हम देखते हैं अर्थ और मून, सोलर सिस्टम और प्लैनेट के बारे में इस वीडियो में देखें। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में।